नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम पंडित अभिषेक गौतम है। अभिषेक जी, ये बताएं, ये आपकी बॉडी पे टैटूज जो बने हैं, किस तरह के टैटू हैं और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, किस तरह का? आज कारगिल विजय दिवस पे मैं पहले तो उन भारतीय वीरों का नमन करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। मैंने 1999 में जब हम छोटे थे तो हमने सुना था कि कारगिल युद्ध हुआ था, हमने चैरिटी भी की थी उस टाइम पे, लेकिन वो भाव, वो संवेदनाएं हमें महसूस नहीं हुई थी क्योंकि हमारी एज ग्रुप नहीं था उस चीज को समझने का। लेकिन जब मैं पहली बार कारगिल द्रास की उन दुर्गम पहाड़ियों में बाइक राइड करने के लिए गया तो मुझे एहसास हुआ कि आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन वीरों की सांसों की मोहताज है। तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। तो सिंबल ऑफ लव जो है टैटू कहलाया जाता है। आज आपको किसी को अपना सबसे समर्पित प्रेम दिखाना हो तो कोई सोने या चांदी की चेन नहीं, वो एक टैटू होता है। तो मैंने सर्वप्रथम जो कारगिल के 559 शहीद हैं, जिसमें 4 पोर्टर भी हैं, उन 559 वीरों के नाम अपने शरीर पे अंकित कराए और उसके बाद मैंने उनके परिवारों से मिलना शुरू किया। उसके साथ साथ जो भी हमारे यहाँ अदर ऑपरेशंस में, ऑपरेशन पराक्रम में, ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों से मिलता हूँ तो मैं उनके नाम भी अंकित कराता हूँ। तो अभी इस प्रकार से 636 नाम मेरे शरीर पे अंकित हैं उन वीरों के। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको, और कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, इंस्पायर तो मेरे वीरों ने मेरे को किया, क्योंकि जिस उम्र में हम सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, एक परिपक्वता की तरह से हम उसको सेट भी नहीं कर पाते अपने दिमाग में कि हम क्या करने वाले हैं। उस उम्र में, जैसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने बोला था, इफ डेथ स्ट्राइक बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई किल माई डेथ फर्स्ट। तो लाइनें जो थी ना वो मेरे दिल को छू गई कि 21-22 साल का लड़का अपनी किताब में लिख के जा रहा है कि अगर मेरी मौत आई मेरे कर्म को पूरा करने से पहले तो उस मौत को ही मार दूंगा। और मैं 26-27 साल का होने जा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने देश के लिए, या कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, केवल अपने परिवार और अपने आसपास के लिए कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन देश के लिए जो समर्पण हमारे वीरों ने किया, उनकी शहादत को नमन करने के लिए मैंने ये बेड़ा उठाया कि मैं उनके परिवार को अपना परिवार बनाऊंगा और मैं उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहूंगा। तो परिवार किसी को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो मैंने वह सबसे अलग मार्ग जो मुझे लगा कि जो प्रेम को दर्शाएगा भी और जताएगा भी। आप किसी के पास जाइए, एक कार्ड, मिठाई, कुछ भी लेकर के, तो जेन्युइन सब लोग करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपना पूरा शरीर में समर्पित करना चाहता हूँ अपने देश के वीरों के नाम, और मैंने अपने शरीर पे टैटूज अंकित कराए, ये अपने वीरों के नाम लिखवाए। और उसके बाद मैं सच मानी कि इसमें 11 महापुरुषों के चित्र हैं जिनसे प्रेरणा हमें बचपन से उनकी कहानियां पढ़ पढ़ के मिली है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, आपके महात्मा गांधी, गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी महाराज, चाणक्य और अब्दुल कलाम आजाद। तो ऐसे जो वीर थे जिनकी कहानियां सुन के हम बड़े हुए हैं, या जिनको बड़े होकर के हमने देखा है कि उन्होंने देश के हित में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा वो भाव था कि मैं अगर कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ अपने निजी कारणोंवश, या मेरे वो मौके नहीं मिले हैं, या मैं उस पद पे नहीं चल पाया हूँ जो देश के वीरों को जो फॉलो करते हैं, तो मैंने उनको मैं उनका फैन बन गया और मुझे ये दिखाना था कि मैं देश के वीरों को, शहादत को नमन करता हूँ और मैं उनका सबसे बड़ा प्रेमी हूँ। और मैं कब से सिलसिला शुरू हुआ और आपने शहीदों के आंगन की मिट्टी भी एकत्रित की है? जी, 2015 में जब फर्स्ट टाइम मैं द्रास गया था तो वहां से मेरे को ये लगा कि मुझे कुछ करना है। 2017 में मैंने ये टैटू कराए फर्स्ट टाइम, क्योंकि नामों को कलेक्ट करना एक वो भी बड़ी चुनौती थी कि मैं नाम कहाँ से लेके आऊँ। तो मैंने पहले जो ऑनलाइन मेरे को नाम मिले तो 444 नाम मिले, मैंने वो टैटू कराए। फिर उसके बाद में 2017 में जब मैं द्रास गया तो मुझे पता लगा कि 559 शहीद हैं। आज भी कई टीवी चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ कि लोग गलत गणनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, 523 बोले जाते हैं, लेकिन 2017 में वो चेंज होकर के 559 हो चुकी है। तो प्लीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सब लोग उसको संख्या को करेक्ट करें, क्योंकि कारगिल वॉर मेमोरियल में जो गोल्डन वॉल है उस पर 559 शहीद अंकित हैं। अभी भी जारी है? जी, मेरा ये सिलसिला अभी भी जारी है और मैं जितने परिवारों से मिलता हूं उनको एक स्मृति चिन्ह और एक दीपक में प्रस्तुत करता हूं। तो उसके उपलक्ष्य में जो परिवार मुझे कुछ देना चाहता है तो मैं उसको, उनके आंगन की मिट्टी उनसे कलेक्ट करता हूं, और वह मिट्टी मैं देश के हर एक वॉर मेमोरियल और वीरों के आंगन से कलेक्ट कर रहा हूं, जो मैंने कारगिल वॉर मेमोरियल में भी रखवाई है। आपका नाम? पंडित अभिषेक गौतम। कहाँ से बिलोंग करते हैं?
मैं हापुड़ गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ।